फिलहाल 184 वार्ड्स पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, 40 वार्ड्स पर कांग्रेस और 37 के साथ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनते हुए। ये वही पार्टी है जो हमेशा रामलीला मैदान हो या फिर तमाम अन्य जगहों हो राइट टू रिकॉल का जिक्र करती रही है कि जनता अगर चाहे तो 5 साल के बीच में भी अगर वो अपना असंतोष या गुस्सा जाहिर करती है तो किसी भी सरकार को वापस बुलाने का उसे मौका मिलना चाहिए। तो क्या 37 वार्ड पर यानी अगर हम 1/6 को जमानत जब्त से बचने के लिए 45 वार्ड को पैमाना माने तो उससे भी नीचे 37 पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी इसे जनता का रेफरेंडम मानकर इस्तीफे की बात सोचेगी भी। मनोज तिवारी बतौर बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इसकी मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और जाहिर तौर पर अन्य चीजों पर उन्होंने यही कहा कि नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय जाता है। हम बीजेपी दिल्ली की तरफ से बड़ा तोहफा उन्हें देना चाहते थे, विधानसभा में भी ज्यादा प्रबल तरीके से हम उतरेंगे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी में क्या नजारा है, वहां के दफ्तर, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, राउज एवेन्यू जहां पर उनका दफ्तर है। याद रखिए एलजी के एक ऑर्डर के बाद उसे वहां पर कैंसिल भी किया गया है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी का दफ्तर वहीं पर है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया है, देखिए। इस वक्त मैं 206 राउज एवेन्यू आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हूं। हालांकि इस दफ्तर का आवंटन भी एलजी की तरफ से रद्द किया हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो कि यहां पर कार्यालय में मौजूद हैं वो सारे लोग आ जा रहे हैं, बाकी मीडिया से जुड़े हुए लोग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। आप पूरा ये देख सकते हैं कि अंदर का ये पूरा नज़ारा है और आम आदमी पार्टी के जो लोग भी हैं वो यहाँ ना तो कोई नेता दिखाई पड़ रहा है और ना कोई कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के जो एमसीडी चुनाव हैं उन एमसीडी चुनाव को लेकर के जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों के बाद इस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कार्यालय है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उनकी तस्वीर है, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल अपने घर में मौजूद हैं। पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से रिजल्ट आने से पहले ही ये कहा था कि अगर रिजल्ट उनके पार्टी के अगेंस्ट में जाते हैं तो वो इस बात को लेकर के बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे जिसमें ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि ईंट से ईंट वो बजा देंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये सारे सवाल खड़े थे कि ईवीएम जब भी चुनाव होते हैं तो वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों को लेकर के ईवीएम के मुद्दे को लेकर के सवाल खड़े करते हैं और वही आंदोलन के तौर पर उसको आगे बढ़ाने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही है। अब जिस तरीके से यहाँ का पूरा माहौल बना हुआ है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या आने वाले समय में वहीं जो कि 2 साल पहले तक वो नजर आ रहे थे, आंदोलन करते थे और धरना प्रदर्शन करते थे, क्या वही स्थिति तक पहुंचेंगे? ये तमाम चीजें आपको आने वाले समय में दिखेंगी। दिल्ली से कैमरामैन प्रताप के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। पिछली बार के बीजेपी के प्रदर्शन से एमसीडी में इसे बेहतर माना जाएगा। हालांकि 10 साल से वो वहां पर सत्ता में जरूर है, लेकिन साउथ एमसीडी में वो बहुमत में नहीं थे। इंडिपेंडेंट्स के साथ उन्होंने वहां पर बहुमत हासिल की थी। और ये देखिए सोनिया विहार से बीजेपी की जीत, ये अब जीत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे रुझान अब जीत में तब्दील हो रहे हैं और उनके मुताबिक 184 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 37 के साथ नंबर 3 पर और बीच में बेहद करीब 40 पर कांग्रेस। और ये नंबर 2 नंबर 3 का तो अभी तक कुछ कहना साफ नहीं है, ना ठीक है ना सेफ है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मिष्ठा जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मनोज तिवारी खुलकर अब कह रहे हैं राइट टू रिकॉल हो इस्तीफे के। अब ये मुद्दा है जिस पर फिर केजरीवाल कहेंगे देखिए दोनों मिल गए मेरे खिलाफ। देखिए, राइट टू रिकॉल का बात कांग्रेस कभी नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। रेफरेंडम का बात कांग्रेस कभी नहीं करी। केजरीवाल जी बार बार रेफरेंडम का बात करते हैं, कांग्रेस नहीं कही। लेकिन कांग्रेस डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, और ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, क्योंकि वो काम तो बीजेपी का है। वो कांग्रेस ऐसे बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि जनता का चुना हुआ गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। लेकिन राइट टू रिकॉल या रेफरेंडम का बात जो केजरीवाल जी बार बार कहते थे,
अब उन्हीं के हिसाब से दिल्ली की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या केजरीवाल जी की ये नैतिक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो खुद रिजाइन करे? ये बात हम केजरीवाल जी से पूछना चाहेंगे। हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे कि जो बात रेफरेंडम का बात और रिकॉल, राइट टू रिकॉल का बात केजरीवाल जी खुद करते थे, तो आज इसी सिचुएशन पे जब दिल्ली की जनता रिकॉल कर दिया तो वो खुद सोचे उनको रिजाइन करना चाहिए या नहीं। केजरीवाल को नैतिकता की दुहाई, लेकिन बीजेपी को यह संदेश शर्मिष्ठा मुखर्जी की तरफ से शाहनवाज जी कि चुनी हुई सरकार को गिराने वाली रणनीति तो बीजेपी की रहती है। हमने कोई चुनी हुई सरकारों को गिराया नहीं है। कांग्रेस कमजोर याददाश्त की शिकार है। कांग्रेस ने ही परंपरा शुरू की कि एनटी रामाराव की गवर्नमेंट को गिराया था, ऐसी कई मिसालें हैं। हाँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने रिकॉल कर लिया है। मैं जब आपको पहले कह रहा हूं तो दिल्ली की जनता ने रिकॉल कर लिया है। अरविंद केजरीवाल बहुत नैतिकता का लेवल बहुत ऊंचा रखते हैं अपने बातचीत में। आज उनको जवाब देना है। ज़रूर आपके सामने अंजना जी वो प्रेस करने तो ज़रूर आएंगे, मीडिया से तो बचेंगे नहीं, और वो सवाल उन पर है। दिल्ली की जनता का निर्णय है। हम ये मानते हैं कि उनकी सरकार चुनी हुई सरकार है, उसको कहीं से अस्थिर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको राज्य करने का अधिकार उनसे ले लिया है। अगर ये जो एमसीडी के चुनाव होते हैं अलग अलग राज्य में जब होते हैं तो अलग अलग जिले में अलग अलग डेट पे होते हैं। यहाँ पर दिल्ली में 70 विधानसभा है और सारी विधानसभा की 3-4 सीटों पर सब जगह है। अगर आप विधानसभा वाइज आंकड़ा निकालेंगे, मैं क्योंकि अभी आंकड़ा इस पे नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो आप बता सकते हैं कि कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी 37, अगर उसको जोड़ देंगे तो एक विधानसभा में करीब 4 सीटें हैं। आप तो रिकॉल करेंगे, लेकिन अभी कुछ ही देर में ईवीएम की धुन आने वाली है, रुक जाइए। चल रहे हैं आप रिकॉल करेंगे, लेकिन ईवीएम। संजय जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। संजय जी, इस बीच 3 सीटों के नतीजे आए हैं, तीनों पर बीजेपी जीती है। रवि किशन कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। जैसे रवि किशन की बात आती है हम सुनाएंगे। संजय जी सवाल पूछिए। बार बार हम पिछले 15-20 मिनट से आधे घंटे से राइट टू रिकॉल की चर्चा हो रही है, और अभी शहनवाज जी ने उसमें एक और बात जोड़ दी। अगर एमसीडी के जो वार्ड्स हैं उनको अगर विधानसभा में तब्दील करें तो 2-3 विधानसभा को छोड़ के बाकी सब में बीजेपी लीड कर रही है। 2015 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, 67 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी। अगर उनको भी अगर आप लोकसभा में तब्दील कर दें तो सारे लोकसभा में तकरीबन बीजेपी पीछे की जो उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा दिख रही है, तो पूरा एक फेथ है जो पूरे देश का एक मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास है। ये विश्वास की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ऑनेस्टी की जीत है, एक कुछ कर गुजरने की जीत है कि ये देश एक विकास की ओर चले और एक स्ट्रेंथ मिले हमारे भारत को बहुत स्ट्रॉन्ग, एक अगर हमको उसको सुप्रीम पावर बनाना है, एक बिगेस्ट कंट्री बनाना है विद ऑर्गेनाइज थिंग, तो ये उसकी जीत है। आपको एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरह की जीत दिख रही है वो बीजेपी को मिलेगी? जी, हमने 120 सभाएं की, तो वेरेवर आई वेंट, जहां भी हम जा रहे थे, वो एक जो एक आंखों में लोगों की चमक थी, लोगों को देखने का जो अंदाज था, जो एक साउंड आ रहा था, वो जीत का साउंड था, और वो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो वो जहां जहां भीड़ जाती थी, जहां जहां 120 सभाएं हमने 8-9 दिन में की, तो उसी वक्त क्लियर हो गया था कि हम लोग वे आर विनिंग, हम लोग बहुत स्ट्रांग वे में जीते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो रिजल्ट सामने है उसके हिसाब से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी आपके सामने कहीं दिख ही नहीं रही। इसी जब भी याद रखिएगा, जीवन में कथनी और करनी में जब आपके अंतर होगा तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप विश्वास तोड़ते हैं किसी का, अगर आप भरोसा तोड़ते हैं, अगर आप किसी को चीट करते हैं, या आप किसी को धोखा देते हैं, या किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आपको यही रिजल्ट मिलता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया तो वो ईट से ईट बजा देंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। अब देखिए, ये सब बातें, अब ये तो आप जनता के खिलाफ फिर आंदोलन छेड़ रहे हैं, आप जनादेश के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं। जनता का विश्वास अगर मोदी जी पर है तो आप उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं।
ये बहुत आप ये सब बातें एक मैच्योर बातें होनी ज्यादा जरूरी है। ये भारत देश है, यहाँ मैच्योरिटी जरूरी है। अब ये 2017 है जहाँ हम लोगों को बहुत हाईटेक कंट्री बनना है। हम लोगों को अभी ये सब पिछड़ेपन वाली बातें और बहुत ये सब दकियानूसी बातों में अब देश नहीं उलझने वाला है। इस्तीफा की मांग करेंगे? लगता है कि अब जिस तरह से मैंडेट सामने आ रहा है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सकता है एक रेफरेंडम उनके खिलाफ है। देखिए, पार्टी आला कमान डिसाइड करेगी। मैं एक स्टार प्रचारक रहा, उत्तर प्रदेश में था, दिल्ली में था। मेरा काम था एक सिपाही की तरह पूरा दिन रात सारा काम धंधा छोड़ के जुट जाना, और भगवान उसका साथ दिए। काफी मेहनत की हमने, और ANI से सर्वप्रथम आपसे बात हुई, आपको साधुवाद, और समस्त दिल्ली वासियों को, और जहां जहां हम गए रहनी, हम सब लोगन के धन्यवाद कहे। हम अपन बिरादरी के, अपने समाज के, मेरे फैंस के, वो दिल्ली का फैंस रहना, वो हर बिरादरी का फैंस बढ़ा। यही नहीं कि पूर्वांचलिया, लेकिन हमारे फैंस दिल्ली में सरदार जी भी हैं। ये बदलती हुई दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर है कि आज बीजेपी की तरफ से आप मनोज तिवारी, रवि किशन को सुन रहे हैं। पूर्वांचली यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसकी एक तस्वीर आपको झांकी से मिलती है। शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शर्मिष्ठा जी, ये तो मानना पड़ेगा कि 10 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के बड़े संगीन इल्जाम और उसकी वजह से धूमिल छवि, लेकिन इन सब पर, आप सब पर ब्रांड मोदी हावी। बिना रैली, बिना भाषण, मोदी जी ने ये जीत दिला दी, कुछ पोस्टर्स लगाकर जिसमें शब्द नहीं लिखे होते। हाँ, इस बात को हम मानते हैं और इस बात को हम बीजेपी को बधाई देते हैं कि एक MCD चुनाव के लिए भी अगर वो प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, खैर वो उनकी बात है। लेकिन जो बात मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो मैं सुन रही थी कि जिस तरह से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप जो बोले हैं कि 10 साल की ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को उन्होंने तो नया चेहरा देके बदल दी। ये एक बहुत ही एक तरीका है कि नया चेहरे आप लाओ, लेकिन वो 10 साल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाब कौन देगा? उस एज अ बीजेपी एज अ पार्टी ये नहीं बोल सकते हैं कि बस 10 साल में हमने नया चेहरा बदल दिया, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो करप्शन है, जो निकम्बेपन है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है बीजेपी को, इस पार्टी को। और हम मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे अगर हम जवाब इसका आशा ना भी करें, लेकिन स्टेट लीडरशिप को ये जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और अगर मोदी जी को वो ब्रांड बना के कर रहे हैं, वो क्या ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी बीजेपी पार्टी से भी ऊपर हैं, और बीजेपी पार्टी जो MCD 10 साल से, पिछले 10 साल से MCD को चला रहे थे, तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि आप एंटी इनकम्बेंसी नए चेहरे देखिए, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 10 जनपद के हुक्म अंदाज पर चलने वाली पार्टी की तरफ से यह आरोप कि नरेंद्र मोदी ही पार्टी वहीं से शुरू और खत्म होती है, यह भी एक दिलचस्प अंदाज है भारतीय राजनीति का। शाहनवाज जी, नलिनी जी एक सवाल पूछना चाह रही है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन सर आपसे। ये अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, और इसको आपको आगे के लिए भी याद रखना चाहिए। जाकिर नगर में मुस्लिम उम्मीदवार आगे, दरियागंज में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार जीते। ये बहुत कुछ कहता है। अगर सबका साथ सबका विकास करना है तो उम्मीदवारी और उनका रिप्रेजेंटेशन उतना ही परसेंटेज होना चाहिए। इस पर एक पार्टी को सोचना चाहिए। ये देखिए, ये रुझान, ये नतीजे, ये इशारा कर रहा है। अंजना जी, कई जगह इन सीटों पर मैं गया था। जब मैं मुस्तफ़ाबाद में गया और वहाँ पर करीब 5000 मुस्लिम थे और ट्रेडिशनल मुस्लिम दिख रहे थे। फिर मैंने सोचा ये तस्वीर लेकर मैं ट्वीट करूं तो लोग इस पर हंगामा शुरू करेंगे, तो मैंने ट्वीट नहीं किया। लेकिन वो अंदाज देख के लग गया था कि अब लोग जितना भी भड़काएं, कब तक मोदी जी और बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी से लोगों को, मुस्लिम को अलग किया जाएगा। मुस्लिम समाज को लगने लगा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसपे खुद ही उसके नेता कूदकर भाग रहे हों, तो वो क्यों मुस्लिम उसके साथ जुड़ा रहेगा। अगर मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, तो कांग्रेस की वजह से इतने साल में उसने उसकी कोई फिक्र नहीं की, सिर्फ वोट के वक्त में उनको याद जरूर आती थी। तो बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं
और आज से नहीं दे रहे हैं। अभी राजस्थान में धौलपुर में मुझे वसुंधरा जी ने बताया कि वहां पर करीब 70% मुस्लिम ने वोट किया बीजेपी को। अभी बाई इलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो मुस्लिम भी भारत का नागरिक है, उसको भी लगता है कि जो पार्टी विकास करेगी, जो तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी, उसके साथ चलना चाहिए। दूसरी बात, और सवाल तरक्की में भागीदारी का भी है, सत्ता में प्रतिनिधित्व का भी है। लगा रही हम वही झंडा लेकर लोकसभा लड़ते हैं, तो कल होके झंडा भी न लगाएं, कमल का फूल भी न लगाएं, अपने नेता का नाम भी न लगाएं। अरे आपके पास नेता नहीं है, इसलिए हमारे नेता पर कटाक्ष हो रहा है। ठीक है। आपके एक मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने अभी कहा कि मुस्लिम, कुछ दिन पहले कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते। आप आज कह रहे हैं नतीजों को देखकर कि देते हैं। चलिए, दिलचस्प है। इस पे ज्यादा उलझेंगे तो बाकी मुद्दे छूट जाएंगे। इससे नलिनी जी, मुझे लगता है कि एक सवाल आप पूछना चाह रही हैं, कीजिए, उसके बाद से जरा तस्वीरें दिखाएंगे बीजेपी मुख्यालय से। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ है। कम दे, ज्यादा दे, देते हैं। छोटा सा सवाल शर्मिष्ठा जी से। एक तो बधाई देनी चाहिए भाजपा को इस वक्त कि जो मुस्लिम बाहुल के इलाके हैं वहाँ पर भी वो जीतती है और मुस्लिम समुदाय वोट दे रहा है। ये बहुत बड़ा एक नोट करने वाली चीज़ है। लेकिन शर्मिष्ठा जी से पूछना है, शर्मिष्ठा जी, इस वक्त जब आप पहले करीबन भाषण सा दे रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर आ गई है और काफ़ी बुरी तरह तीसरे स्थान पर इस वक्त चल रही है। ये बताएं कि अगर आपके जो कद्दावर नेता हैं अरविंदर सिंह लवली, बरखा सिंह शुक्ला, जो वालिया जी भी नाराज़ हो गए, कई लोग, अगर वो आपको छोड़कर ना जाते तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ती या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैडम, एक बात बताओ, जो अरविंदर सिंह लवली जी या बरखा शुक्ला सिंह जी, अरविंदर सिंह लवली जी 31 साल तक जुड़े रहे पार्टी के साथ। पार्टी ने उनको 3 दफे विधायक, 15 साल के लिए विधायक बनाए, 10 साल मंत्री रहे, डीपीसीसी की एक्स अध्यक्ष रहे। अगर उनकी कोई नाराजगी है, उनका कोई पर्सनल ईगो पे चोट पहुंचा है, ठीक है, मैं मानती हूँ उस बात को पार्टी में लाना चाहिए। और अगर उतना भी उस पार्टी में कोई नहीं, आप समझ रहे, मतलब नहीं उनका बात सुन रहे हैं, तो आप घर बैठिए। लेकिन एमसीडी चुनाव के 3 दिन पहले आप छोड़ के एक बिल्कुल दूसरा पार्टी पे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि राजनीति में विचारधारा के क्या कोई महत्व नहीं रहा? जस्ट आपका पर्सनल ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहे हैं, आपका पूरा बात नहीं माना जा रहे हैं, इसलिए अपना पूरा विचारधारा छोड़ के एक बिल्कुल टोटली अपोजिट आप पार्टी में जाके ज्वाइन कर लिया। और ये जानबूझकर कि आपका जाना अपना जो पार्टी आपको 31 साल तक इतना कुछ दिया है उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये मुझे मतलब खुद हैरानी होते हैं कि आज की राजनीति में क्या आइडियोलॉजी की कोई स्थान नहीं रहा। कोई ये भी हैरानी की बात है कि राजनीति में आपके पिता, आप इतने साल से हैं, आपको आज भी हैरानी होती है। राजनीति में तो बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं जो वक्त देखते देखते, हवा देखते देखते इधर उधर निकल जाते हैं। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कपिल के पास चलेंगे क्योंकि बीजेपी दफ्तर में प्रदेश में, क्योंकि आज ये कहा गया कि सुकमा में जो हिंसा हुई है जिसकी वजह से 25 जवान शहीद हुए हैं, उसकी वजह से बीजेपी ने आज निर्देश दिए हैं कि आज जश्न नहीं मनाया जाएगा।